घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। आज हम इस अधिनियम के संबंध में चर्चा करते हैं। यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब घरेलू हिंसा क्या है, इस अधिनियम के अनुसार उसको समझ लेते हैं। प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न भी शामिल है। व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संबंधी को दहेज या किसी अन्य संपत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है। शारीरिक उत्पीड़न क्या है? ऐसा कार्य जिससे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो। अब लैंगिक शोषण क्या है? लैंगिक शोषण से तात्पर्य है महिलाओं को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना आदि। मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न क्या है? महिलाओं को अपमानित करना, बच्चा न होने व लड़का पैदा न होने पर ताने मारना, इस तरीके से महिला के किसी संबंधी या सगे संबंधी को मारना, पीटना, गाली देना या धमकी देना। आर्थिक उत्पीड़न। आर्थिक उत्पीड़न का मतलब है महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित कर देना, जैसे स्त्री धन व कोई अन्य संपत्ति जिसमें वह अकेली हकदार है अथवा किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त हकदार है, उसको महिला को न देना या उस संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेच देना। इस तरीके से आर्थिक उत्पीड़न करना आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ये सभी कृत्य को घरेलू हिंसा माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि बहन, विधवा, मां अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति एक महिला को माना जाता है जिसका प्रतिवादी से पारिवारिक संबंध हो या उससे पारिवारिक संबंध रह चुका हो। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार हर जिले में एक या वह जितना उचित समझे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है, जो इस अधिनियम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जहां तक हो सके कोशिश यह किया जाता है कि वह अधिकारी महिला होना चाहिए और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐसी सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की भी नियुक्ति की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनीज एक्ट या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हो और जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनके हितों की रक्षा करना और उन्हें विधिक, चिकित्सीय, आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करना हो, राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा उपलब्ध करने वाली एजेंसी के रूप में नियुक्त करती है। अब इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी स्वप्रेरणा से या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है वह अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।
आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख की घोषणा की जाती है। आवेदन पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर इसकी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र का फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देता है। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना 2 दिन के अंदर या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जैसा भी हो देता है। ऐसे मामले की सुनवाई कैमरा प्रोसीडिंग यानी बंद न्यायालय में भी की जा सकती है। अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले जो आदेश हैं वो क्या हो सकते हैं कि किसी जगह घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने से या उसमें मदद करने से रोक, उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित व्यक्ति महिला निवास कर रही हो, और अगर व्यथित कोई बच्चा है तो उसके स्कूलों में प्रवेश करने से, व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करने जैसे बातचीत, पत्र या टेलीफोन आदि करने से रोक सकती है। प्रतिवादी को अपनी संपत्ति या संयुक्त संपत्ति को बेचने से और बैंक लाकर, बैंक खाते आदि जो संयुक्त जो पीड़ित महिला है उसके निजी हक का है या संयुक्त हक का है तो उसमें दखलंदाजी करने से रोक सकती है। महिला पर आश्रित, उसके संबंधियों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी प्रतिवादी को रोका जा सकता है। आवेदन पत्र मिलने पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो प्रतिवादी के विरुद्ध जिस घर में महिला निवास कर रही है प्रतिवादी उसे वहां से निकाल नहीं सकता, ऐसा आदेश पारित कर सकती है। प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में घुसने से रोकने का भी आदेश प्रदान कर सकती है। प्रतिवादी को उस घर को बेचने या किसी को देने से भी रोके जाने का आदेश पारित किया जा सकता है। प्रतिवादी को पीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने या फिर घर नहीं है तो किराए में घर लेने आदि का भी आदेश देने का अधिकार न्यायालय को है। पीड़ित व उसकी व्यक्ति की पीड़ित महिला व उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए न्यायालय जो भी उचित समझे ऐसा आदेश दे सकती है। यदि महिला के स्त्री धन या अन्य धन को प्रतिवादी के द्वारा हड़प लिया गया है तो उसे वापस करने का आदेश भी न्यायालय दे सकती है। मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में आर्थिक राहत का भी आदेश दे सकता है जिसमें व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चे का खर्च पूरा कर सके, और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे उसके आय का जो नुकसान हुआ हो वो, उसके मेडिकल का जो खर्चा है वो, किसी संपत्ति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो और उसको यदि प्रतिवादी के द्वारा नुकसान किया गया हो ऐसा नुकसानी, और पीड़ित व्यक्ति के भरण पोषण का आदेश। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक, भावनात्मक इस तरीके से जो पीड़ा हुई है उसके लिए मुआवजे का भी आदेश दे सकता है। इसके साथ साथ पीड़ित व्यक्ति को सलाह प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ के मदद दिलाने का कार्य भी न्यायालय कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश की निःशुल्क प्रति दोनों पक्षों को, संबंधित पुलिस अधिकारी को, सहायता प्रदान करने वाले अधिकारी या संगठन को तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देने वाले अन्य संगठनों को प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली राहत के अलावा पीड़ित जो महिला है वो
दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में भी वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र रहती है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रय गृह अधिसूचित करती है। पीड़ित महिलाओं को ऐसे आश्रय गृह में संपूर्ण सुविधा, जिसमें चिकित्सीय सुविधा भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की पूर्ति न करने पर प्रतिवादी को अधिकतम 1 वर्ष की सजा, जेल अथवा 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप प्रस्तुत करने का अधिकार पीड़ित महिला के पास सुरक्षित रहता है। संरक्षण अधिकारी द्वारा यदि कर्तव्यों की पूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसे संरक्षण अधिकारी को अधिकतम 1 वर्ष की जेल या उसे भी 20,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। अधिनियम के तहत आप शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो आपके जिले का हो, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में आपका निवास आता है, वहां आप दर्ज करा सकते हैं।